जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिनहि तेन ऐसी प्रभु मूरत दिनहि इन तैसी। राधे राधे मित्रों, मेरे परम पूजनीय लोगों, मित्रों, मैं तो एक शरीर हूं। ये जो दिख रहा है ये है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। अब कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है ये वो लोग समझ पाएंगे जो समझने लायक है, और जो नहीं समझेंगे कुछ तो बोलेंगे कुछ। तो आज जो अध्ययन इस दास ने किया है ये सब वही बोल रहा है। वो कृष्ण, वो ग्वाला, वो बांसुरी वाला, वो काली कमली वाला, लेकिन अब उसने पता नहीं कौन सी कृपा कर दी, शरीर इस दास का दिखा दिया। मित्रों, मैंने बोला जाकी रही भावना जैसी। भावना के अनुसार आदमी एक्टिविटीज करता है, मतलब एक्शन करता है, मतलब वैसे ही वो कार्रवाई करता है, वैसा ही वो अपना वो दिखाता है, मतलब एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हम रसों की आज मैं चर्चा करने वाला हूं। हम बोलते हैं ना, आहा, बड़ा सुंदर रसीला फल है, बड़ा सुंदर मीठा है। तो एक रस का मैं अभी तक परिचय है। वैसे ऐसी बात नहीं कि जो सुन रहे हैं उनमें परिचय नहीं होगा, लेकिन आज मैं अपनी तरफ से ये दास उस पर चर्चा करना चाहता हूं। तो श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया है जिसमें अनेक रसों की चर्चा हुई है। उस रस के बारे में आज मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं प्रणाम गुरुदेव को प्रणाम करने के उपरांत अपने सीधे कथन पर चलता हूँ। आज मेरा हाथ अगर बंधा हुआ है गुरुदेव की कृपा से, और ये एक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। मित्रों, जब भगवान श्री कृष्ण, हालांकि ये जो प्रसंग है ये बड़ा गोपियों के लिए, यशोदा मैया के लिए, नंद बाबा के लिए, वालों के लिए बड़ा दुखदाई था। जैसे एक सास ससुर बड़ी मुश्किल से बच्चे को पालकर पढ़ाकर नौकरी लगवाकर उसकी शादी करते हैं कि थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन वो लड़का उस बहू को उठा के ले चलता है उस बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़कर। तो उस माँ बाप को उस दिन कैसी फीलिंग होती है, उसकी करोड़ गुना बैड फीलिंग किसको हुई थी? यशोदा मैया को, गोपियों को, राधा जी को, ग्वालों को। लेकिन ग्वाले साध गए। अब जब भगवान यमुना के पार पहुंचे, बोलो यमुना मैया की जय। माँ यमुना मैया है वो, ऐसे हमारे मुख से निकल जाता है। गंगा, खाली गंगा नहीं बोलना चाहिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। नर्मदा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कावेरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, माँ लगाओ साथ। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ नर्मदा, माँ सरयू, माँ शीतला, माँ राबी, माँ चिन्नाव, माँ ब्यास, माँ झेलम। पक्का बोलो, माँ बोलो। हमारे यहाँ पेड़ों को भी
पूजा जाता है, पत्थरों को भी पूजा जाता है साहब। और जो ऐसी भावना रखेगा वो किसी का बुरा नहीं कर सकता और उसका भी बुरा नहीं हो सकता। ये बात आप समझो। मैं कौन हूं ये मत देखो, मेरे अंदर बैठ के कौन आपको ये बोल रहा है वो समझो। मैं खुद नहीं चाहता ये बोलना, मेरे पास नहीं टाइम नहीं है, लेकिन मैं बंद करने की बात भी नहीं कर पाया बंद, क्योंकि एक दो आदमी ऐसे हैं जो सुनना चाहते हैं। एक दो आदमी की वजह से मैं लगा पड़ा हूं, लेकिन आपका प्यार मिल रहा है, अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो जब भगवान जैसे ही माँ यमुना नदी के किनारे क्रॉस यमुना नदी यहाँ पहुंचे, मथुरा में वृंदावन से जैसे ही पहुंचे तो 10 रसों का उदय हो गया। 10 रस, कितने रस सुने आपने? मैंने 10 रस। पहले उन 10 रसों की बात बता देता हूँ, डिटेल में हो सकता है 10 रस ना हो, क्यों आपको टाइम नहीं है? कौन, इतना टाइम नहीं भाई, बहुत काम है यार, कौन सुनेगा। लेकिन 2 भागों में बताऊंगा। अगर आधे रस हो गए तो 2 दिन बाद की वीडियो में आधे रसों की चर्चा करूंगा। पहले 10 रस कौन से हैं? सबसे पहले रौद्र रस, दूसरा हुआ था अद्भुत रस, तीसरा हुआ था श्रृंगार रस, श्रृंगार, चौथा हुआ हास्य रस, हंसी मजाक वाला, फिर 5वां हुआ वीर रस। वीर रस भी होता है एक, हर एक आदमी एक्टिविटीज करता है रसों के हिसाब से, उसके अंदर जो रस उत्पन्न होता है, इस रसों पर अगर आप समझ जाओगे ना, इस पर तो पीएचडी हो सकती है साहब। आदमी का जीवन का मुख्य मकसद है रस। रस, रस से मनुष्य के जीवन की शुरुआत होती है, उसके बाद करुण रस, फिर उसके बाद भयानक रस, भयानक रस, फिर विभत्स रस। विभत्स सुना आज तक? पढ़ोगे तभी सुनोगे। इस आदमी ने थोड़ी सुना था, इस आदमी ने कई बार अध्ययन किया इस पर कि है क्या बीमारी है, ये रस क्या है, कौन सा विभत्स रस, शांत रस भी होता है साहब, क्या बात कर रहे हो। उसके बाद दास्य रस, अंतिम रस है दास। ये दास्य रस तब उत्पन्न होता है जब आदमी क्या करता है, सिया राममय सब जग जान। ये दास्य रस की उत्पत्ति तब होती है साहब जब वो इंसान एकदम जीरो हो जाता है और हर एक जीव पर, जीव नहीं पत्थर को विष्णु समझता है, पेड़ को शिव समझता है, और जानवरों को नारायण का मुख्य अंश समझता है, और इंसानों में राम का दर्शन करता है, स्त्री में राधा का दर्शन करने लग जाता है। दास्य रस। मतलब दास्य रस एक और बता रहा हूं मैं। सबसे पहले दास्य रस पर चलते हैं। जब अर्जुन को समझ में आ गया कि भगवान सब कुछ है और मेरा रथ हाँकने वाला ये इतना बड़ा जगत का पालनहार मेरा रथ चला रहा है, तो भगवान के चरणों में लेट गया, बोला अब मैं आपके अधीन हूं, आपके शब्दों के अधीन हूं प्रभु, और अब मैं वही करूंगा जो आप चाहोगे, कहना नहीं चाहोगे। ये दास, ये दास। विभीषण का दास्य रस, विभीषण पर अपनी बीबी को छोड़ के आ गया, अपने पुत्र मकान को छोड़ के आ गया, जिस मकान को आप लोग या मैं एक दिन किसी की बारात में जाने में बोलते हैं क्या, हमारे घर में कहीं चोरी ना हो जाए,
विभीषण लंका में अपनी बीबी को, अपने बच्चों को छोड़ के आया। दास से बोला देखी जाएगी अब जो होगा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। देखो पता नहीं आप लोग ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन सुन तो लो, एक बार मौत आपके ऊपर है और आप आंख बंद करके छोड़ दो उस कृष्ण पर, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको मौत नहीं आएगी, क्रॉस कर देगी मौत। ये मेरा अनुभव है, मुझे कोई झुठला नहीं सकता इसमें, और मेरे साथ हुआ भी है। इसलिए दास्य रस है। दास्य रस किसको था? प्रहलाद का चरित्र। अगर आप बोलो तो इस पर 10 दिन तक चर्चा हो सकती है, 10 दिन लगातार इस दास्य रस। अर्जुन का दास्य रस, प्रहलाद का दास्य रस, ध्रुव जी का दास्य रस और सुदामा का दास्य रस। दास, बस दास। और वृत्तासुर ने तो दासानुदास बोल दिया। साहब क्या बात कर दासानुदास भविदास भी भूया। आपके दास के दास के दास के दास के दास का भी मैं दास हूं। सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तुम्हें क्या पता, जिसको जो नहीं पढ़ता उसको क्या पता। प्लीज जिसने सुन लिया वो लाइए, आज जाइए बाजार से खरीदिए भागवत गीता। मैंने तो एक गीता के बाद दूसरा व्याख्या वाली गीता ले रखी है, ताकि इसमें और यहां पर एक शब्द के बारे में डिटेल बताया गया है। अब वहां रस लिखा हुआ है, गीता में रस, सिर्फ रस लिखा है, अनेक रसों का उदय हो गया, लेकिन यहां उस रसों के बारे में डिटेल में है साहब। तो बाकी रसों की चर्चा मैं कल परसों वाले वीडियो में करूंगा, बहुत अच्छी तरह से। प्लीज बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब तो करिए, और परसों भूलना नहीं, परसों मैं इस दास रस के बारे में और चर्चा रहेगी। सभी रसों के बारे में मैं विचार करूंगा। सबसे पहले रौद्र रस कैसे हुआ था, फिर उसके बाद अद्भुत रस क्या है, इस रसों पर मैं डिटेल में समझाऊंगा और आपके जीवन में आपके आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।